Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Ghayur Abbas and I am your physics teacher. Today the topic we are going to discuss is electric potential at a point due to point charge. ये टॉपिक आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से तैयार भी करना है और डेली बेस पे इसकी डेरिवेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। हमारे पास क्या है, वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी या क्या फॉर्मेशन होगी। तो सिंपल से हमारे पास इसका कंसेप्ट है। ऑलरेडी आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हो कि हमारे पास वो बेसिकली होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेक इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज कंसिडर कर लिया Q, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन से ही पता चल जाता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है हमेशा। हमने क्या करना है कि दो पॉइंट्स ऐसे कंसिडर करने हैं जिस पे हमारे पास एक पे पोटेंशियल जीरो होगा, मतलब वो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, सपोज वो मैंने लेट कर लिया कि वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे ना मैं एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है। वहाँ से मैंने चार्ज को लेना है, टेक करना है और कहाँ पे लेके आना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ए पॉइंट है यहाँ पे मैंने उसको फॉल करवाना है। तो इसके दौरान जो भी मैं एक्सटर्नल वर्क डन करूँगा उसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के नाम देंगे, ठीक है। और वो पॉइंट चार्ज पे होगा, तो इसको हमने डिराइव करना है और एंड पे हम इसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम बना दी। मैंने क्या किया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसिडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रा कर लिया, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो आउटवर्ड होती है। बी पॉइंट जो है वो एट इन्फिनिटी है और हमारे पास जो ए पॉइंट है वो इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमारे पास यहाँ से इस चार्ज के थ्रू जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस बी पॉइंट तक वो आर बी हो जाएगा और ए पॉइंट तक हो जाएगा आर ए। और जो ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो मैंने डेल्टा आर लिख दिया, ऊपर फिगर ए हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नीट एंड क्लीन अपने डायग्राम बनानी है। उसके बाद हम एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एक्सप्रेशन है, जो डेरिवेशन वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो वहाँ से हमने ये अखज़ किया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस होती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो भी पैरामीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, तो वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। अब हमारे पास फिगर के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर, ये आर बी टोटल माइनस आर ए के बराबर है। आर बी ये वाला टोटल में से अगर हम आर ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा आर रह जाएगा। तो हमारे पास ये इसका फार्मूला आ जाएगा कि डेल्टा आर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। इसके इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब एवरेज अगर हमने निकालनी हो दो पैरामीटर्स की, तो आपको पता है आर ए हमारे पास एक डिस्टेंस है और एक आर बी डिस्टेंस है। एवरेज लेने के क्या करते हैं, हम दोनों का सम कर लेते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। अब देखें, हमने ये लेट करना है, ये सपोजिशन हमने ये करनी है कि हमारे पास जो ए और बी है, ठीक है, ये वेरी वेरी नियर हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो ए और बी पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल है, नियरली इक्वल टू बोथ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि आर इज नियरली इक्वल टू आर बी। तो हम इसको एक सिंपल नाम दे देते हैं दोनों के लिए, वो आर हो जाएगा। इसी आर को अगर हम आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी को आर स्क्वायर को हम आर क्रॉस आर, इसके बजाय आर और आर की जगह आर ए और आर बी भी लिख सकते हैं। तो अपने को ये सपोजिशन लगा लेने कि आर स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है आर ए इंटू आर बी। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन ऑलरेडी मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ और पिछले टॉपिक्स में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर ए आर बी के। तो आपने क्या करना है, इसकी जगह यहाँ पे आर ए आर बी लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे देना है। अभी हम रिसेंट जो हमारे पास टॉपिक था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वहाँ से हम निकाल चुके हैं कि ई हमारे पास क्या था, माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर, और ये इससे पहले हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल आया था माइनस डेल्टा आर के बराबर। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था, फाइनल पॉइंट आपके पास ये है, इनिशियल पॉइंट ये, तो हमारे पास होना चाहिए था वी बी माइनस वी ए। तो मैंने इसको उल्टा करके वी ए माइनस वी बी लिख दिया, ताकि हमारे पास ये वाला माइनस साइन जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास इक्वेशन बन जाए ई इंटू डेल्टा आर। ठीक हो गया, ये इक्वेशन 3 आपके पास आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पुट द वैल्यूज ऑफ
डेल्टा आर एंड ई इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन से हम ई की वैल्यू लेंगे और 1 इक्वेशन से हम डेल्टा आर की वैल्यू लेंगे और इस फार्मूले के अंदर दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह हमने आर ए आर बी पुट कर दिया और उसके बाद हमारे पास जो आर डेल्टा आर है वो आर बी माइनस आर ए के बराबर है। ये आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले को आप देखें, आप क्यू मतलब ऊपर वाला जो पैरामीटर है 1 से मल्टीप्लाई करके मतलब इसके ऊपर लिख दिया क्यू ओवर 4πε0 और उसके बाद हमने इसको इसकी जगह नीचे डिवाइड कर दिया। डिवाइड ही हो रहा है तो इधर लिखो ये इधर लिखो, एक ही बात होती है। हम जस्ट इसका क्या कहते हैं फॉर्म, इसकी शेप चेंज कर रहे हैं। तो हम इस तरह लिख देते हैं वी ए माइनस वी बी इजिकल टू क्यू ओवर 4πε0 आर बी माइनस आर ए डिवाइडिंग बाई आर ए इंटू आर बी। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है आर बी और आर ए दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में आर ए आर बी का फैक्टर है तो हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमें एक दूसरे को कट करने में आसानी हो। तो यहाँ से आर बी से कट जाएगा और यहाँ पे आर ए जो होगा वो आर ए से कट जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, इधर से 1/r ए रह गया और इधर से 1/r बी रह गया। अब उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो इन्फिनिट पॉइंट हमने लिया था वो हमने बी पॉइंट लिया एट इन्फिनिट डिस्टेंस। इन्फिनिट डिस्टेंस पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, उस लिहाज से हमारे पास जो पोटेंशियल वहाँ पे हो जाएगा वो 0 हो जाएगा एट आर बी इजिकल टू इन्फिनिटी। तो हम ये लिख सकते हैं 1/r बी इजिकल टू 1 ओवर इनफाइनाइट इजिकल टू 0। तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यही वैल्यू जब हम इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो वी बी की जगह यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह हम 1/r बी की जगह भी 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, वी ए इजिकल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर ए रह गया। अगर हम इसको जनरली लिखना चाहें, ए और बी पॉइंट से हट के लिखना चाहें तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि वी इजिकल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर। ये आपके पास फाइनल फॉर्म है, फाइनल फार्मूला है फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, सिंपल सी डेरिवेशन है इसकी। तो यहाँ तक जब आप पहुँच जाओगे तो आपके पास ये फार्मूला तो आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको और मजीद सिंपल करना चाहते हो तो आपको पता है 1/4πε0 किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बराबर। तो इस तरह भी अक्सर फार्मूला पूछा होता है क्वेश्चन के अंदर। आपको अगर एमसीक्यू आता है कि द फार्मूला या इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नीचे ऑप्शन होते हैं तो अक्सर इस तरह भी लिखा होता है और इस तरह भी लिखा होता है, दोनों भी लिखे होते हैं। अगर आप लोगों ने क्या किया कि मतलब बस स्टेटमेंट पढ़ी, आपको फार्मूला याद है, आपने ए ऑप्शन में देखा ये लिखा हुआ था, आप उसको टिक करके तो जाके फॉर्म जो बबल होता है फिल कर देते हैं फ़ौरन। लेकिन आगे पढ़ते ही कोई नहीं हो कि बी ऑप्शन पे ये भी आपके पास मौजूद हो सकता है और सी ऑप्शन आपके पास बोथ ए एंड बी भी हो सकता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो बोथ ए एंड बी था, ना कि ए था। तो आप लोगों ने केयरफुली ऑप्शन भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने ये फॉर्म भी लिख दिए और यूनिट फॉर्म में अगर वो वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं तो आपको साथ आर का यूनिट वेक्टर भी लगा होगा। तो ये आप जो भी चीज़ पूछें, सिंपल फॉर्म पूछें, जिस तरह भी पूछें, ये वेक्टर फॉर्म पूछें, तो आप लोगों ने इनको केयरफुली हैंडल करना है। समराइज करते हैं कि हमारे पास क्या हमसे पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है। हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा किया, आर ए आर बी लिए, डेल्टा आर लिया, उसके बाद हमने इसको सिंपली डिराइव कर लिया। आपसे डिपेंडेंस पूछा जाता है कि हमारे पास पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको फार्मूले से ही पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूले में क्या क्या पैरामीटर यहाँ पे आ रहे हैं। उन्हीं पैरामीटर्स पे ही वो जो पैरामीटर होता है, वो जो फैक्टर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे देखें चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कर रहा है और हमारे पास जो एप्सिलॉन होता है ये मीडियम होता है। तो मीडियम बिटवीन दैट 2 पॉइंट चार्जेस, इन 3 फैक्टर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि V जो बन रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है 1/r। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, 1/r स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा है कि जब भी कोई फैक्टर, कोई भी पैरामीटर इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के हो तो वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। लेकिन ये नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर नहीं है, ओनली r है। कूलम लॉ जो होता है, ठीक है, कूलम फोर्स जो होती है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कर रही है, 3 पैरामीटर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। अक्सर एमसीक्यू आया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये फॉर्म क्वांटिटीज लिखी जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कूलम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी डेरिवेशन अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।